नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये देखिए जेएसएससी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन का आज आंसर की जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम स्टूडेंट दिए हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे। और दोस्तों, आज क्वेश्चन जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एनालिसिस होगा दोस्तों, ठीक है। और आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना ये क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का मैं दोस्तों लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्राई एक नियामक संस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है परिवहन, बी यात्रा और पर्यटन, सी तकनीकी शिक्षा, डी टेलीकॉम। तो देखिए जेएसएससी ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डी मारा है, तो इसका आंसर डी होगा। टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है हेलेना ब्लास्की, बी चार्ल्स नोल्टन, ऑप्शन सी चार्ल्स बैटक्रॉफ्ट, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो देखिए जेएसएससी ने ऑप्शन डी मारा है, तो इसका आंसर एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन डी भी सही है दोस्तों, यानी जेएसएससी का आंसर करेक्ट है। चलिए, और अपना दोस्तों आंसर जरूर मिला लेंगे, क्योंकि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन आएगा जेएसएससी के द्वारा कि जिनको भी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन में कोई आपत्ति आंसर में है तो अपना सुधार दे सकते हैं। सुधार के लिए और आपका उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कंप्यूटर से प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर की बेसिक में सीपीयू की गति, जैसे घड़ी का समय होता है, को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे 1 मिलियन चक्र प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है किलो हर्ट्ज, बी मेगा हर्ट्ज, सी गीगा हर्ट्ज, डी टेरा हर्ट्ज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मिलियन चक्र प्रति सेकंड के रूप में मेगा हर्ट्ज को मापा जाता है, इसका यह फुल फॉर्म है। और जेएसएससी ने भी ऑप्शन बी दिया है सही दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F3। तो देखिए जेएसएससी ने इसका आंसर दिया है शिफ्ट प्लस F3 से आप एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। और इसका आंसर डी सही भी है दोस्तों। जो इसका आंसर डी मारेंगे उनको नंबर मिल जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोस्तों जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए झारखंड में जो अभी टीचर का वैकेंसी है उसमें भी आपका पेपर 1 का एग्जाम है, उसमें भी झारखंड से है और जीके से प्रश्न है दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक रस मंचा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिम बंगाल होगा। और जेएसएससी ने भी ऑप्शन सी दिया है, ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम टेंडेंसी एक्ट इसको बोला जाता है, किस वर्ष पारित किया गया था? बीबीआई है दोस्तों, आएगा एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन है 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी जेएसएससी ने भी सही मारा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता संथाली कृति शिशिर जली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविलाल टुडू, बी जमादार किस्कू, ऑप्शन सी आदित्य कुमार मंडी, डी कालीचरण हेम्ब्रम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कालीचरण हेम्ब्रम होगा। और जेएसएससी ने भी ऑप्शन डी दिया है। अगला प्रश्न, झारखंड में आरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है?
ऑप्शन है 18%, बी 28%, सी 35%, डी 45%। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 18%। झारखंड में कुल वन का प्रतिशत है क्षेत्रफल में दोस्तों, और इसका आंसर ऑप्शन ए सही किया है जेएसएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न, और दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपका जेएसएससी जेटेड पास टीचर वैकेंसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि उसमें भी आपका झारखंड जीके और इंडिया का जीके से प्रश्न रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड में चावल खाली स्थान है। ऑप्शन है दूसरी प्रमुख फसल, बी कभी नहीं पैदा किया जाता, सी पैदा करना मुश्किल, डी प्रमुख फसल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। झारखंड में चावल एक प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर जेएसएससी ने भी डी मारा है। अगला प्रश्न दोस्तों यह कंप्यूटर से है। कंप्यूटर शब्दावली में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, यह फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, सी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, डी इनफॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन ए सही है, और जेएसएससी ने भी देखिए ऑप्शन ए सही किया है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कंप्यूटर भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, और जेएसएससी ने भी एक क्वेश्चन इसका आंसर दिया है दोस्तों, ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, और कंप्यूटर से आपका जेएसएससी के एग्जाम में रहेगा दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। तो कंप्यूटर से आपका इसका सिलेबस बड़ा नहीं है, तो दोस्तों आप लोग कंप्यूटर पढ़े, वहां से आप 20 में 20 क्वेश्चन ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है एमएस ऑफिस, बी विंडोज 10, सी पेज मेकर, डी एडोब इन डिजाइनर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विंडोज 10 है, और जेएसएससी ने भी ऑप्शन बी सही किया है। अगला प्रश्न, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अपलोडिंग, बी सर्फिंग, ऑप्शन सी डाउनलोडिंग, डी अटैचमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना सफरिंग कहलाता है, और जेएसएससी ने भी ऑप्शन बी मारा है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड जीके से है दोस्तों। मार्च 2023 में झारखंड की खाली स्थान को उनके गांव में पाइपलाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान श्रेणी में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है मुन्नी देवी, बी सलीला जेना, सी बबीता गुप्ता, डी नीलम सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। मुन्नी देवी को ये झारखंड के निवासी है, और ये गांवों में पाइपलाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा इनको पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 2023 में है। ये करंट से क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका देखिए जेएसएससी ने भी ऑप्शन ए सही किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, खाली स्थान के मोराबादी मैदान में अप्रैल 2023 में 11 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फायर का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए गढ़वा, बी रांची, सी चतरा, डी गिरिडीह। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। मोराबादी मैदान कहाँ है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह रांची में है, और जेएसएससी ने भी ऑप्शन बी सही दिया है। देखिए यहीं पे 2023 में 11 दिवसीय इंडिया मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फायर का आयोजन किया गया था। कहाँ गया था, रांची में। और रांची में कहाँ पे, तो मोराबाजी मैदान में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने मई 2023 में नए संसद के उद्घाटन दिवस पर खाली स्थान का सिक्का जारी किया है। ऑप्शन है 25 रुपया, बी 50 रुपया, सी 75 रुपया, डी 100 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपये का सिक्का जारी किया था,
और जेएसीसी ने भी दोस्तों देखिए ऑप्शन सी करेक्ट किया है। अगला प्रश्न, तिलैया बांध झारखंड की किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है मयूराक्षी, बी दामोदर, सी बराकर, डी ब्राह्मणी। तो तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पे बनाया गया है और जेएसीसी ने भी इसका आंसर सी सही दिया है। ये आंसर सही है और दोस्तों सब लोग अपना मिला लेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी जेएसीसी के जितने भी एग्जाम में होने वाले हैं, आपका प्रश्न पूछेगा, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा अंतिम तक देखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नोवामुंडी झारखंड में कौन सा अयस्क प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन है लौह अयस्क, बी यूरेनियम, सी बॉक्साइट, डी तांबा अयस्क। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नोवामुंडी लौह अयस्क के लिए यह झारखंड का सबसे बड़ा लोहे की खान है और जेएसीसी ने भी ऑप्शन ए सही किया है। अगला प्रश्न, पतरातू थर्मल पावर प्लांट झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बोकारो, बी रामगढ़, सी गिरिडीह, डी लातेहार। तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट यह रामगढ़ जिले में सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है और जेएसीसी ने भी बी दिया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड किस नाम से दिग्विजय मनाता है? ऑप्शन है अर्जुन खंड, बी भीमखंड, सी कर्णखंड, सी शिलाखंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड कर्णखंड से दिग्विजय मनाता है और जेएसीसी ने भी इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 100% एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए मंजुला चेल्वर, बी जी रोहिणी, सी के एस मुत्कल, डी ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा जी थी और इनका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और जेएसीसी ने भी देखिए यहाँ पे आंसर डी किया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, जब 1990 में सिंहभूम जिले का विभाजन हुआ तो तत्कालीन खाली स्थान को पूर्वी सिंहभूम के रूप में पुनर्गठित किया गया। ऑप्शन है रांची, बी भिलाई, सी ढालमुम अनुमंडल, सी बोकारो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ढालमुम अनुमंडल को बनाया गया, पूर्वी सिंहभूम में इसको पुनर्गठित किया गया था और जेएसीसी ने भी इसका आंसर सी दिया है सही दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के सभी राज्यों में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार का लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्सा झारखंड में है। ऑप्शन है 1 से 2%, बी 4 से 5%, सी 23 से 26%, डी 75 से 80%। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। 23 से 26% भारत के सभी राज्यों में हेमेटाइट लोहे के अयस्क के भंडार का 23 से 26% हिस्सा झारखंड में अकेले है। इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा खान अगर पूछेगा दोस्तों लोहे की खान, तो हो जाता है यह लोहे नोवामुंडी है। और नोवामुंडी में हेमेटाइट ये लौह अयस्क का सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है। इसमें बहुत अच्छा लोहा होता है दोस्तों, इस इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा तापीय पावर स्टेशन झारखंड राज्य के सरायकेला जिले में स्थित है? ऑप्शन है चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट, बी आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, सी मैथन पावर लिमिटेड, डी इनलैंड पावर लिमिटेड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सरायकेला खरसावां में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी सही है और जेएसीसी ने भी ऑप्शन बी सही किया है। अगला प्रश्न, कुड़ुक भाषा का प्रसिद्ध साहित्य कुड़ुक डंडी, इसकी रचना बिहारी लकड़ा ने कब की थी? ऑप्शन है 1950, बी 1947, सी 1956, डी 1962। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1950 ईस्वी में कुड़ुक डंडी की स्थापना की थी और इनके रचनाकार है बिहारी लकड़ा जी हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक अगस्टक लैंड पर हमला किया और उसे घातक घायल कर दिया? ऑप्शन है वीर बीरेंद्र साय, बी तिलका मांझी, सी नीलांबर, डी तेलंगा खड़िया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार गिराया था। ठीक है, तो जेएसीसी ने भी इसका आंसर बी सही किया है।
चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।